जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधायक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदन में संविधान संशोधन करके उसमें विधायक लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? यानी कि लघु मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु मतलब आप सभी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं लघु का मतलब होता क्या है। तो इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब हम जानेंगे साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध यानी कि उसमें किए गए कुछ संशोधनों के बारे में अब हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4 ये संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा में परिवर्तन द्वारा राज्यों का निर्माण कर सके। पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5 तथा 221 का 2 यह द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 3, जिसमें 105 के अंतर्गत 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों का व्यवस्था करता है। पॉइंट नंबर 4, अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन में भत्ते की व्यवस्था करता है। पॉइंट नंबर 5, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्ष के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 124 का 1 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। पॉइंट नंबर 7 यानी कि अनुच्छेद 135 के अंतर्गत संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 159 का 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। पॉइंट नंबर 9, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। अब हम जानेंगे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 99वें संविधान संशोधन विधायक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन यानी कि 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान का 86वां संशोधन विधायक संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में आता है? तो 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद में आता है। इसमें विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का 69वां संशोधन संबंधित है किससे? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1900
वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्य में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी विधेयकों के आरक्षण से था। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक की सीमित कर दिया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधनों के अंतर्गत आने वाले विषय के बारे में हम जानेंगे। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना होता है। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 यानी कि अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका होता है। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो संविधान संशोधन के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप सभी को संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए।